खबरें और ठिठक गए मंत्री प्रमोद जैन भाया। आज सुबह स्टेट हैंगर पर घटित हुआ एक अजीबोगरीब वाकया। मंत्री प्रमोद जैन भाया के वाहन में एक भी व्यक्ति के अंदर जाने की अनुमति और ऐसे में स्टेट हैंगर के गेट पर ही मंत्री के वाहन को एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका, जिसके बाद सीएम गहलोत का काफिला स्टेट हैंगर पर पहुंचा। ये सुबह की जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि गुजरात वडोदरा के लिए निकले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ में प्रमोद जैन भाया भी निकले, लेकिन ये वाकया वहां पर देखने को मिला क्योंकि काफिले में सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री अलाउड थी और सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका, अपने वाहन को काफिले के वाहनों के साथ ही उन्हें अंदर करवा दिया। मंत्री भाया की यहाँ बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रवेश अपने काफिले के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपने वाहन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफिले के साथ अंदर प्रवेश करवा दिया। उसके बाद मंत्री तो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ गुजरात के लिए निकल गए, लेकिन मंत्री की गाड़ी को लौटते वक्त सुरक्षा कर्मियों ने वहां रोक दिया। दरअसल बिना अनुमति के अंदर जाने को लेकर के पूछताछ की गई तो मंत्री के ड्राइवर ने कहा कि वाहन में थे प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने कहा पैदल भी अंदर जाया जा सकता था। मंत्री प्रमोद जैन भाया अंदर जा सकते थे, पैदल वाहन को वहां पर ले जाने की अनुमति नहीं थी। प्रोटोकॉल अधिकारी को भी रोका, साथ ही पास बनाने के बाद भी अंदर जाने की अनुमति दी। तो यह अजीबोगरीब वाकया जो कि आज सुबह स्टेट हैंगर पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं। जयपुर से विशेष विमान के जरिए वडोदरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वडोदरा में गुजरात कांग्रेस की मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहेगा। गुजरात कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लिहाजा इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने में कई अड़चने पहले आई। पहले दौरा था लेकिन उसमें स्वास्थ्य कारणों के चलते उसे निरस्त किया गया। उसके बाद मौसम भी साथ नहीं दे रहा था और भी कई जानकारियां सामने आई, लेकिन आखिरकार अब पहुंच गए हैं गुजरात और स्वागत की तस्वीरें भी आपको दिखाई, वो भी गजब का स्वागत रहा। सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, लिहाजा तमाम जो दौरे के दिन है वो मीटिंगों से भरपूर रहेंगे। मीटिंग्स यहां पर लगातार कांग्रेस की होगी। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी उनके साथ वडोदरा पहुंचे हैं और वडोदरा से मुख्यमंत्री गहलोत अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू होंगे। प्रमोद जैन भाया के पास राजकोट कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा है और इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री प्रमोद जैन भाया भी आज गुजरात के राजकोट पहुंचे। क्या राजधानी से शिफ्ट होंगे 125 से अधिक प्रभावशाली डॉक्टर? ये सवाल, क्योंकि देखिए चिकित्सा विभाग में चल रही है सरप्लस डॉक्टरों के तबादले की कवायद। अभी तक दूसरे जिले में सरप्लस अधिकांश डॉक्टरों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या 125 से अधिक प्रभावशाली डॉक्टर के तबादले या फिर उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि चिकित्सा विभाग में सरप्लस डॉक्टरों के तबादले की कवायद इन दिनों चल रही है। दूसरे जिलों में सरप्लस अधिकांश डॉक्टरों के तबादले हो भी गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने अपने वादे के अनुसार रिक्त पदों पर इन्हें पोस्टिंग दी, लेकिन जयपुर में अभी भी 100 से 125 डॉक्टर सरप्लस हैं, यानी कि बगैर स्वीकृति पद के काम कर रहे हैं ये चिकित्सक। अब ये चिकित्सक जो कि बिना स्वीकृति के काम कर रहे हैं, 100 से 125 डॉक्टर्स इनकी संख्या बताई जा रही है। राजधानी जयपुर के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए चिकित्सकीय सेवाओं की बढ़ोतरी की बात चिकित्सा मंत्री करते हैं, लेकिन इसी बीच अब ये भी जानकारी है कि क्या शिफ्टिंग तो नहीं हो रही। चिकित्सा विभाग तबादलों पर प्रतिबंध का उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेज भी चुका है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सरप्लस डॉक्टर को शिफ्ट किया जाएगा। जितने भी सरप्लस डॉक्टर्स हैं इस प्रस्ताव की ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और उसके तत्काल बाद तबादलों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव उसके लिए भी भेजा जा चुका है और इसी के साथ में प्रस्ताव के भेजने के साथ ही अब सिर्फ इंतजार है तो सरप्लस डॉक्टरों की शिफ्टिंग का। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर सांसद रंजिता कोली की कार पर हमले का प्रकरण और इस घटना को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सांसद पर निशाना साधा। कहा सांसद को किसी भी वाहन ने किस धारा में चेक करने का अधिकार प्राप्त है। सांसद को किसी भी वाहन को किस धारा में चेक करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सांसद रंजिता कोली वहां से जब गुजर रही थी तो जानकारी थी कि एक ट्रक को रुकवा करके उन्होंने उन्हें चेकिंग करने की कोशिश की। आगे उन्होंने ये भी कहा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कि सही है ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन ओवरलोड वाहन और अवैध खनन एक बात नहीं है। ये आपके पीए की ओर से दी गई बेवकूफी का नतीजा है। उन्होंने ये निशाना साधा सांसद रंजिता कोली पर, कहा कि आपके पीए की ओर से एक बेवकूफी की गई और उसका नतीजा ये है। सांसद पर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा? आपके भाई ने कुछ दिन पहले एक हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला किया। आपको अलीगढ़ से आपकी पार्टी के सांसद से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिनकी 2 गाड़ियां आपने उस रात पकड़ी। जिस ड्राइवर ने आपके खाली वाहन पर पत्थर मारे वो अलीगढ़ सांसद के ट्रक थे। ये तमाम बातें कही भरतपुर सांसद रंजिता कोली पर वार करते हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह।
आबकारी विभाग से जुड़ा अचरज किंतु सत्य। अब आप जान लीजिए, हाड़ौती क्षेत्र में लगने के लिए कोई डिजायर ही नहीं पहुंची। कोटा जोन में 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ शामिल रहे। पूर्व में एईओ में 8 में से 2 पद भरे हुए थे, लेकिन 2 के तबादले हो गए और केवल अब 1 ही नियुक्त हुई है। सिविल और ईपीएफ के मिलाकर के सहायक आबकारी अधिकारी की अवधि भी 7 पद रिक्त है। क्या आबकारी विभाग में वाकई डार्क जोन साबित हो रहा है कोटा संभाग? ये सवाल कि क्या आबकारी विभाग में डार्क जोन बन चुका है कोटा, क्योंकि कोई डिजायर वहां से नहीं मिली है। इस तरह तो कैसे राजस्व में आगे बढ़ेगा कोटा जोन, क्योंकि कोटा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात जब कही जाती है, इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। लेकिन अगर वहां से डिजायर नहीं मिलेगी तो आशंका तो यही बनी रहेगी कि क्या राजस्व में अब बढ़ोतरी होगी इस तरह से, और किस तरह से कोटा जोन राजस्व में आगे बढ़ेगा, ये सवाल बना है।